नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत में दल बदल का दौर तेज हो गया है, जहां हर घंटे एक नया समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहा है। एक तरफ नेताओं का दल बदलते तेज हो गया है, तो दूसरी तरफ नई सरकार गठन को लेकर सत्ता गलियारों में हलचल तेज है। पूर्व एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह का जेडीयू में शामिल होना, बीजेपी के जरिए केंद्रीय सुपरवाइजर की नियुक्ति और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बढ़ती चर्चा ने माहौल को गर्मा दिया है। सवाल यही है कि बिहार की सत्ता किसके हाथ जाएगी, कौन बनेगा नया चेहरा और किस दल को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में बड़ा खेल, सत्ता बदलने की आहट, जेडीयू में बड़ी एंट्री, बीजेपी की तैयारी तेज। बिहार की राजनीति एक बार फिर उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। सत्ता के गलियारों में तेज हलचल है, दलों के दफ्तरों में बैठकों का दौर भी जारी है और नेताओं के चेहरों पर रणनीतिक मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। राजनीतिक समीकरण जिस तेजी से बदल रहे हैं, उसने ये संकेत दे दिया है कि आने वाले दिन राज्य की राजनीति के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। एक और नई सरकार गठन की चर्चाएं जोरों पर है, तो दूसरी ओर दल बदल और नए चेहरों की एंट्री ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। आपको बता दें, इसी बीच पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर अजय कुमार सिंह का जनता दल यूनाइटेड में शामिल होना सबसे बड़ी चर्चाओं में शामिल हो गया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस कदम को केवल एक औपचारिक सदस्यता नहीं, बल्कि जेडीयू की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे समय में जब बिहार की सत्ता को लेकर चर्चाएं हो रही हो, पार्टी ने ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि उसका संगठन अब भी सक्रिय है और नए नेताओं को साथ जोड़ने की क्षमता भी रखता है। इसके साथ ही बिहार में और क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौन बनेगा नया सीएम? नीतीश पर सबकी नजर। सम्राट चौधरी चर्चा में। बिहार में बड़ी हलचल। पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर अजय कुमार सिंह लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर उनकी पहचान रही है। ऐसे नेता का जेडीयू में शामिल होना इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये उस दौर में हुआ है जब विपक्षी दलों में असंतोष की खबरें सामने आ रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनावी राजनीति में ऐसे चेहरे स्थानीय स्तर पर प्रभाव डालते हैं और उनका असर संगठन विस्तार में भी दिखाई देता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। बिहार में कांग्रेस पहले से ही सीमित जनाधार और संगठनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है। अगर उसके प्रभावशाली नेता दूसरे दलों में जाने लगे तो ये पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या नेतृत्व की स्पष्टता और जमीनी ढांचे की कमजोरी रही है। ऐसे में किसी बड़े चेहरे का जाना विपक्षी एकता पर भी असर डाल सकता है। उधर जेडीयू ने इस सदस्यता कार्यक्रम के जरिए अपने विरोधियों को ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि पार्टी अभी भी बिहार की राजनीति में मजबूत मौजूदगी रखती है। भले ही सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं हो, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर वो लगातार सक्रिय है। नए चेहरों को जोड़ना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना और राजनीतिक संदेश देना, इन तीनों मोर्चों पर पार्टी काम करती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार में नई सरकार गठन प्रक्रिया के लिए केंद्रीय सुपरवाइजर नियुक्त किया है। ये फैसला इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि जब किसी राज्य में नेतृत्व चयन या सरकार गठन का समय आता है, तब पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरे को जिम्मेदारी सौंपती है। शिवराज सिंह चौहान संगठन और प्रशासन दोनों में अनुभवी माने जाते हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति को बड़ा संकेत माना जा रहा है।
तो वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में नए नेताओं के नाम पर भी सहमति हो सकती है। बिहार में बीजेपी लंबे समय से सत्ता में साझेदार रही है, लेकिन अगर नेतृत्व उसके हाथ में आता है तो ये राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कई नाम सुर्खियों में है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में सम्राट चौधरी का नाम बना हुआ है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सम्राट चौधरी को संगठन और सामाजिक समीकरण दोनों के लिहाज से मजबूत माना जाता है। अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो ये नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे लाने का संदेश होगा। साथ ही पिछड़े वर्गों में राजनीतिक संदेश देने की रणनीति भी इससे जुड़ी मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी के भीतर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से ही होता है। पार्टी अक्सर बड़े फैसलों में सामूहिक रणनीति अपनाती है। ऐसे में विधायक दल की राय, सहयोगी दलों का रुख और आगामी चुनावी समीकरण, इन सब को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जा रहा है। इस पूरे मामले के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम लंबे समय से निर्णायक रहा है। कई बार उन्होंने बदलते राजनीतिक हालात में नए समीकरण बनाए और सत्ता संतुलन साधा। अब एक बार फिर उनके अगले कदम को लेकर चर्चा है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो नई भूमिका में दिखाई देंगे या राज्य की राजनीति में कोई और बड़ा मोड़ भी आने वाला है। आपको बता दें, नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली हमेशा व्यवहारिक मानी जाती है। वो परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने वाले नेता माने जाते हैं। इसलिए जब भी बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात होती है तो सबसे ज्यादा नजर उन्हीं पर रहती है। अगर वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उसका असर सिर्फ बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। विपक्षी खेमे में भी इस समय बेचैनी का माहौल है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस समेत दूसरे दल इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अगर सत्ता पक्ष में नया समीकरण बनता है तो विपक्ष को अपनी रणनीति नए सिरे से तैयार करनी होगी। खासकर अगर बीजेपी मजबूत नेतृत्व के साथ सामने आती है तो विपक्ष के बीच काफी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। बिहार की राजनीति में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण हमेशा खास भूमिका निभाता है। इसलिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे से लेकर मंत्रिमंडल गठन तक हर फैसले में सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दी जा रही है। और यही वजह है कि नेताओं के नाम पर चर्चा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि उसके पीछे पूरे सामाजिक समीकरण जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह की जेडीयू में एंट्री को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि उसके पास अभी भी अलग अलग दलों के नेताओं का समर्थन है। साथ ही ये भी संदेश देना चाहती है कि जेडीयू केवल सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि संगठन विस्तार पर भी ध्यान दे रही है। तो वही बीजेपी की रणनीति फिलहाल साफ नजर आ रही है। पार्टी बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, लेकिन तैयारी पूरी होती दिखाई दे रही है। केंद्रीय सुपरवाइजर की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि पार्टी हर परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार है। आने वाले दिनों में कई खास बैठकें हो सकती है। जेडीयू, बीजेपी और विपक्षी दल सभी अपने अपने स्तर पर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। नेताओं के दिल्ली और पटना दौरों की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इससे यह भी साफ हो जाता है कि फैसले केवल राज्य स्तर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से ही तय होंगे। साथ ही जनता के बीच भी इस राजनीतिक हलचल को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि अगर नई सरकार बनती है तो उसका नेतृत्व आखिर कौन करेगा, विकास की दिशा क्या होगी और रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर आखिर क्या असर पड़ेगा। बिहार के मतदाता अब केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस नतीजा चाहते हैं। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि ये दौर बिहार के लिए काफी खास साबित हो सकता है। अगर सत्ता संतुलन बदलता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा।
दल बदल, नेतृत्व परिवर्तन और नए गठबंधन भविष्य की राजनीति तय कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में हर घंटे बदलते घटनाक्रम ने माहौल को बेहद दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ जेडीयू नए नेताओं को जोड़कर अपनी ताकत दिखा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी नेतृत्व चयन की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं विपक्ष भी मौके की तलाश में है। अगले कुछ दिन काफी खास हो जाएंगे। कौन किसके साथ जाएगा, किसको नेतृत्व मिलेगा और कौन विपक्ष में नई रणनीति बनाएगा, इन सवालों के जवाब जल्द ही आ सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति अभी शांत होने वाली नहीं है। राज्य एक नई राजनीतिक अध्याय को लिखने जा रहा है, उस दहलीज पे पहुंचेगा जहां हर फैसला दूरगामी असर डाल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।